वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे गलगल कर रहे हो, गिर गई थी छोटी गुल्ली। आ जाओ शिवा, आप भी आ जाओ। शिवा आ जाओ, आप भी करो गलगल। कितने अच्छे से कर रहे हैं सारे बच्चे, वाह वेरी गुड। शिवा आप भी कर लो, लो आप भी करो। ए ले, वो वाला नहीं खाना, ये वाला करो, गलगल करो पहले, पकड़ो। हाँ गलगल कर लो, पकड़ो, करो गलगल, ऐसे करो करो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया, मैं हूँ अभी अपने मायके में। पिछले कल मैं आई थी शाम को, और मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है इसलिए आई थी। और अभी पता क्या कर रही हूँ मैं, सुबह सुबह यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी हॉस्पिटल मैंने कॉल किया था तो उनका भी कुछ नहीं है, अभी भी स्थिर हैं वैसे ही। लेकिन अभी डॉक्टर आएंगे, आज सब पता चलेगा। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू। बाकी सारे बच्चे ना अंदर हैं, सुब्बी शिवा सारे बच्चे अंदर हैं। और शिवा देखो यहाँ पे, शिवा वहाँ पे, उसको बस मैं चाहिए और किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको मैच ही होती है। घर में तो सबके साथ खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ जब आते हैं ना तो बस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, या कहीं भी जाएंगे तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी भाभी गिरी गई है घास लाने, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे बच्चे हैं और साथ में काम भी बहुत होता है, तो दोनों मिल के करेंगे तो ईजी भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मैं फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, जब तक वो घास लाते हैं तब तक मैं सफाई कर लूँगी। कौन आया है? मम्मा, मम्मा आ गई काका लेके। आप क्या बोल रहे थे, क्या होगा बताओ, क्या बोल रहे थे, क्या होगा? हाँ मम्मा की, देखो मम्मा आ गई। और मम्मा ने ना भैया लाया है, भैया। अरे तू तो बोल रहा था दीदी होगी, कहाँ गई मम्मा? मम्मा तो भाग गई, भाग गई मम्मा। धूप, ये मम्मी की वो फैल लो, पता नहीं लग रहा धुप्पा। धूप इतनी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ना जैसे 12 बज गए हो। और अभी मैं टाइम बताऊँ आपको तो अभी 10:15 हो रही है। लेकिन गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब एज़ कम्पेयर हमारे जो मेरे ससुराल है वहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। पीछे लेमन का पेड़ और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। अभी पौधा ही है बेचारा भी, लेकिन लेमन देना स्टार्ट कर दिया इसमें। ये उपले, गोबर के उपले वहाँ पे भी बन रहे हैं। वहाँ पे मम्मी ने ढेर लगा के रख दिया है, क्योंकि सुखाते हैं ना, फिर जब बरसात में आग नहीं जलती तब आग इनसे अच्छी जल जाती है। और अभी पता मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी मैं जा रही हूँ धनिया लाने। यहाँ पे उगाया है इस साल धनिया, मुझे लगता है बहुत छोटा है अभी, इसके पत्ते निकलेंगे भी कैसे। थोड़ी थोड़ी निकालती हूँ। सब्जी में किसी चीज़ में भी डाल दो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दाल में डाल दूँ तो थोड़ा सा धनिया देखो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे देखिए इनका बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था पपीते का, वो उखड़ गया। ये देखो यहाँ पे उखड़ गया है वो शायद बीज से टुकड़े हो गए या काट के किया इन्होंने, वो पता नहीं। लेकिन इसकी लकड़ी किसी भी काम की नहीं होती, पपीता की लकड़ी होती है। कितना पानी है? भरी आधी तो नहीं सका है, मतलब दूजिया। इतना नहीं लो था, चलो उतर जाओ। चलो चलो शिवा यहाँ से। ओ कितनी बड़ी, अपनी चप्पल नहीं पहनेगा और बड़ी चप्पल जरूर पहनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये एलोवेरा है देखो, लेकिन एलोवेरा बेचारा ये सूख गया है, क्या हो गया है इसको? हाँ पहाड़ी में नहीं चढ़ना, आजा आजा आजा, वहाँ नहीं जाना, वहाँ स्नेक वगैरह हो सकते हैं क्योंकि यहाँ गर्म जगह है। अब यहाँ पे आंवले भी फेंके नीचे। और ये ना इसमें देखो ये फ्लावर निकल गया है ऊपर, तो इसकी भी सब्जी बनती है और इसकी सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये एलोवेरा का जो फ्लावर आता है इस तरह से ऊपर, इसका भुजी टाइप में बनती है। कहाँ देखो 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 उस लड़के को, इतनी बड़ी चप्पल पहन के। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन बन जाओ दुल्हन। लुकू लुकू, ओ वाह, जहाँ वाह
गई सुंदरी नहा के, आ गई। वाह, और कोई नहीं नहाया, सिर्फ श्रेयन भी नहाई है पहले, है ना। वाह, कितनी सुंदर लग रही है श्रेयन भी। वाह, और कोई नहीं नहाया, आ गया बच्चा नहा के। वाह, हाँ बाद में जाएंगे घर, और रिदान को भी घर ले जाएंगे, ठीक है। ये देखो पपीते का पेड़, वहाँ पे भी वैसा ही पेड़ था जो मैंने पहले आपको दिखाया, लेकिन वो टूट चुका है। और मैं ना भी जा रही हूँ आंवला लेने, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंवले का पेड़। बस यहीं पर ये मेरा मायका, और ये रास्ता, यहाँ से हम जा रहे हैं बस इधर तक। चलो ये आगे, और वो देखो बड़े वाला आम, ये सारा आम का बगीचा मेरे पापा ने लगाया था। मैंने सैर भी करवाई थी आपको पूरे बगीचे की, और मैंने अलग अलग तरह की वैरायटीज़ भी दिखाई थी आपको मैंगो की। और इसमें देखो फ्लावरिंग हो गई है, कूर बोलते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, देखो। तो बस इनमें सेटिंग भी हो जाएगी कुछ दिन में। गर्म जगह, जो ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ पे जल्दी हो जाती है। और ये मम्मी उनका गेहूँ का खेत है सारे। ये रहा पत्थर, फेंक के देखती हूँ, अगर निकले तो ठीक है, नहीं निकले तब भी ठीक है। एक भी नहीं निकला। अब थोड़ा बड़े वाला पत्थर, ये गिर गए। ये रहा एक जो अभी गिरा, और ये रहा दूसरा। आप उधर ही रुको, आप उधर ही रुको, बस मम्मा ला रही है अभी। और नहीं फेंक रहा हमने पत्थर, उसने भी पत्थर उठा लिया। वही रखो, मम्मा के सिर पे फूट जाएगा, मम्मा का सिर रखो, नहीं मारना, मम्मा का सिर फूट जाएगा। नहीं मारनी, मारना, यहीं रख दो, नीचे नीचे रखो पत्थर, नहीं नीचे रखो आप, नहीं मारना। बच्चों के सामने अगर ऐसे काम करेंगे तो जरूर कर, नहीं नहीं मारना। गलती कर दी इसके सामने पत्थर मार के। नहीं मारना बच्ची, मैंने तो इसलिए निकाला था ताकि मैं आंवला निकाल सकूं। लो, एक विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये आंवला। यहाँ पे देखो इनकी स्ट्रॉबेरी भी लग गई है छोटी छोटी, और ये अभी कच्ची है। ये तो छोटे छोटे अभी लगाए थे इन्होंने पीछे, जैसे ये पौधे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के, लेकिन इसमें देखो लग गई है। यहाँ भी एक पौधा, इसमें भी लग गई है, वहाँ आगे भी लग गई है। वाह, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। ये तो खा भी ली मुझे लगता है पंछियों ने आज। वो लग रही है मेरी गुल्ली, वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी परी। वाह ये शरारत करता है, ये शरारत करता है, तब पढ़ रही है ना। हाँ, वो सियान भी है, छोटी सी बच्ची। अभी देखो मेरा भाई आया हॉस्पिटल से, अभी नहीं इसको टाइम हो गया आए हुए। बताओ कैसी थी माँ? अभी तो ठीक है, अभी थोड़े बहुत पेन लगा है, अभी शाम को मालूम पड़ेगा क्योंकि शाम को डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन देंगे। हाँ, दर्द बढ़ाने के लिए ना, और दवाई भी देंगी शायद दर्द बढ़ाने की। अभी शाम तक पता लगेगा। हम वी आर वेटिंग फॉर बेबी, हम सभी बेबी का इंतजार कर रहे हैं। क्या है, क्या बोल रहे थे मुझे? रितु बताओ मेरा बच्चा क्या हाँ क्या बोला था आपने? नहीं इसने बोला था पेट में। क्या है? कुछ नहीं होता। पेट में नहीं, ऐसी बोल रही है, मैं बनूंगी माँ, मेरे पेट में डाल लो चादरू। नहीं, मैंने फ़ोन की लाइट बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ना 1 मिनट में थोड़ी सी लाइट बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ना मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम से लो हो गई है, और मैं इसलिए शूट नहीं कर पाऊंगी। अभी शाम के टाइम देखती हूँ। 4% बैटरी बची है, और नहाना धोना था, लेकिन वही कि पानी गर्म नहीं हो सकता अब क्योंकि लाइट नहीं है। तो भाई बस अभी पहुंचे ही थे घर में, दोनों उन्होंने खाना वगैरह खाया, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए, और उसके बाद उनको कॉल आ गई कि वहाँ पे मेरी भाभी की दर्दें बढ़ गई है। तो होता है ना कि उस टाइम ज़रूरत होती है, जैसे कहीं इधर उधर ले जाना पड़े, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसीलिए वो अभी फिर से इमरजेंसी में दोनों भाई को जाना पड़ रहा है। ये दोपहर का टाइम है। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम का टाइम हो गया है, और दिन भर मैंने कोई शूट नहीं किया। जब मेरे भाई गए ना, उस टाइम मेरे फ़ोन में सिर्फ बैटरी 1% बची थी, उसी टाइम मैंने शूट किया था। उसके बाद कोई शूट नहीं किया क्योंकि बैटरी 1% थी और लाइट थी नहीं यहाँ पे। तो बस वही, और वो भी उस टाइम इमरजेंसी में निकलने उनको जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि
होता है ना इमरजेंसी में, जैसे इधर उधर भी दौड़ना पड़ता है या कुछ भी। दर्द थोड़ी ज़्यादा लग गई थी मेरी भाभी को, और अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है, शाम का टाइम हो गया है लेकिन अभी भी नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह वो बोल रहे हैं ना। मुझे पता है आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए, तो डॉक्टर्स वगैरह और बॉय वो तो आएगा तब बता ही दूंगी आपको, सबको पता चल जाएगा। बाकी मेरी भाभी के ब्लॉग के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। तो उस टाइम होता है ना कि कहीं रेफर कर दें या कुछ भी, तो उस टाइम वहाँ पे होना जरूरी है। तो बस हम यहाँ पे, मैं और मेरी भाभी और साथ में हमारे सारी पलटन बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी पिकनिक बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और भूत देखो, इसने तो कंघी भी नहीं दी आज करने को। हाँ? पलटन अंदर चलो। वो कहाँ गई श्रेयनवी? श्रेयनवी नहीं, पर वो कहाँ गई? कहाँ? अंदर ले जाओ इनको सबको, टीवी के पास बैठेंगे सारे, ठीक है? ओके। आंवला डाला है सबने, देखो आंवले खा रहे हैं सारे। आंवला डाला है शिवा, क्या डाला मुंह में? आंवला नहीं लग रहा। और यहाँ पर देखो मेरी भाभी बना रही है, चपातियाँ बन रही है, सब्जी कट चुकी है, सब्जी भी अभी हम बनाएंगे। पहले चपातियाँ बन रही है क्योंकि हो सकता है कहीं हॉस्पिटल भी खाना ले जाना पड़े या कुछ इस तरह से, तो और ये बन रही है दाल सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनी है, वो तो बन जाएगी हमारी, वो तो नो प्रॉब्लम है। आजकल काम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, भाभी को भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ऐसे होता है ना घर में सब होते हैं तो हेल्प ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो अभी पशुओं की भी खुद करनी पड़ रही है, क्यों बफेलो की भी ऐसे। हाँ ऐसे मम्मी का बफेलो का हो जाता था और फिर खुद का अंदर का हो जाता था। तो चलिए समय के अनुसार ढलना ही पड़ता है आदमी को, क्यों, है ना? हाँ। और ये देखो चूल्हे पे बन रही है गरम गरम चपातियाँ। और ये भाभी का स्टाइल है भाई, यहाँ पे पहले लोई बना दो। इकट्ठी मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लोई इकट्ठी जब बन जाती है ना तो चपातियाँ बनाने में इजी रहता है, क्यों, है ना? जितनी मर्जी चपातियाँ बना लो, फिर कई बार होता है कितनी 30-40 चपातियाँ भी बनती है, 40-50 भी। हाँ क्योंकि परिवार बड़ा है ना, इस वजह से 50 बन जाती है दिन को बनाने। हाँ दिन 30-35 हाँ क्योंकि दिन को तो बच्चे फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मांगेंगे, तो उनको कुछ और नहीं बनाना हो दिन को जैसे, तो बस चपातियाँ चली रहेगी और खाते रहेंगे। गांव में मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और सब्जी में हमारी बन रही है आज आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ये हम अभी बज रहे हैं रात के 10, 9:30 अभी हुए। सारे बच्चे अभी सो चुके हैं, सिर्फ शिवा देखो जाग रहा है। 1 मिनट में म्यूट कर लेती हूँ। शिवा देखो जाग रहा है यहाँ पे। मम्मा इतनी जोर का धमाका हो गया मम्मा। हाँ वो इतनी और मैं बिस्तर से नीचे और गिर वहाँ पे गया, रिधान साथ सो गया में है। भाभी आज भी रिधान गिर थोड़ा गई सा ना मम्मा जी। फील कर रहा था। भाभी भी गिर गई मम्मा। ऐसे वो दिन को तो पूरा दिन पर बच्चों के साथ मस्त रहता है, लेकिन अभी उसको लग रहा था कि मम्मा ने ये बोला था, मम्मा को मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मैंने कॉल की, फिर अपने भाई को ही कॉल की। फिर वो बोलता कि भाभी तो मेरी लेबर रूम में अभी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसे मे भी 1-2 घंटे में डिलीवरी हो जाए। मैं सोच रही थी कि आज आपको गुड न्यूज़ दे दूंगी, लेकिन अभी डिलीवरी हुई नहीं है तो मैं क्या गुड न्यूज़ दूँ आपके। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, जो भी होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी। हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि इतना दिन हो गया, 3रा दिन है अभी। वो जो लो पेन होती है ना, थोड़ी थोड़ी दर्द जो होती है, ये बहुत टाइम लगाती है जब डिलीवरी होती है। अभी देखो कैसे सोया है वो। तो बच्चे बहुत फील करते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत फील करते हैं। क्योंकि शिवा भी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, पथरी का ऑपरेशन हुआ था मेरा, शिवा ना 2.5 साल के आसपास होगा। तो हाँ 2.5 साल कुछ ऐसा ही था, 2.5 साल का। तो उस टाइम इसको घर पे रखना पड़ा था। और मेरा ऑपरेशन IGMC में हुआ था शिमला में, तो हमारा लगभग वहाँ पे 1 वीक के आसपास लगा था। ऐसे उसको पहले कभी रखा नहीं था घर में, ऐसे दिन को तो रखा था लेकिन रात को कभी नहीं रखा था। तो उस टाइम थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन ये रह लिया था, आराम से रह लिया था। लेकिन जब वैसे तो ठीक रहता था, लेकिन जब हम घर पे पहुँचे ना, जिस दिन हम घर पे पहुँचे तो अगले दिन ये मिलने के लिए आया था, क्योंकि हम नए घर में रुके थे। और वहाँ पे पहले इसने देख लिया मुझे, जैसे इसके पापा ने लाया तो रोड से इसने ऊपर गाड़ी में लाया वो ऊपर, तो रोड से उसने ऊपर देख लिया मुझे। मैं रीलिंग पे जैसे चल रही थी वहाँ पे बाहर अपनी बालकनी में, तो एक बार इसने की कि मम्मा, फिर नीचे से आ गया ऊपर सीढ़ियों के पास। तो मेरे साथ इसने बात नहीं की, थोड़ा सा परे खड़ा रहा और इसने रीलिंग पकड़ ली ऐसे। उसके बाद मैंने कहा मम्मा मम्मा ऐसे बोला, तो इतना रोया था उस दिन।
मतलब बच्चे बहुत फील करते हैं यार, हमें लगता है कि बच्चे फील नहीं करते, बहुत फील करते हैं वो कि ये मस्त है, ये फील नहीं कर रहा है। बच्चों को भी एहसास होता है अपने पेरेंट्स का। और चलिए बस यही है, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन। आप मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी कि उसमें लिखा भी था आपने कि आपकी भाभी का ब्लॉग नहीं आया, तो इस वजह से भाभी अभी पेन में, अभी ब्लॉग कैसे डालेंगे, आप समझ ही सकते हो। तो बहुत तकलीफ़ होती है उस टाइम भी। अभी भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि बस अब डिलीवरी हो जाती तो उनको भी राहत मिलती, क्योंकि ये टाइम मैं हर ब्लॉग में बोल ही देती हूँ, 2-3 ब्लॉग से मैं यही बोल रही हूँ कि बहुत मुश्किल होती है लेडीज़ को इस ब्लॉग में। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि लेडीज़ों को दिमाग नहीं होता, सही बोला है किसी ने, लेडीज़ों को दिमाग नहीं होता क्योंकि वो इतना कुछ करती है अपनी ज़िंदगी में क्यों करती है, किसके लिए करती है, सच्ची कहा है किसी ने, दिमाग नहीं होता। अभी मम्मी है वहाँ पे, मेरे भाई हैं दोनों, और बाकी भाभी के मायके वाले भी आए हैं उस टाइम, क्योंकि डर लग जाता है ना कि कहीं कहीं रेफर वगैरह कर दे या कुछ इस तरह से, क्योंकि उस टाइम ये टाइम बहुत क्रिटिकल होगा। आप बोलोगे कि बार बार एक ही बात बोल रही है। चलिए, और मेरा ना दिन को बहुत मन था कि यार ये शूट करूं, ये शूट करूं, लेकिन फ़ोन में बैटरी भाई 1% थी, उस वजह से नहीं शूट कर पाई, और वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई थी। तो वो भी मैंने पता कितने बजे आई थी, लाइट आई थी ऐसे 6:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, आधी जैसी एडिटिंग मैंने कर ली थी वीडियो, उसके बाद मैंने एडिट की, फिर मेरा ब्लॉग। अभी ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ गई है। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।